अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप अगर इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम अब एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। ठीक है। रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन। अब मैंने ये पहले ही हल कर लिया ताकि मतलब आपको आसानी हो। बच्चे ज़्यादा ना लिखे हुए को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में उसने दिया हुआ है कि √2 इसको कैलकुलेट किया है तो 1.414 आया है। ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लें, यही आएगा। अब हमने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है। नंबर लाइन हमने बना ली। नंबर लाइन तो हमें पता है, मतलब 8 से बनाते रहे, 8 7 से 6 से बनाते रहे, तो पता होगा कि 0 लिख के उतने ही नंबर इधर, इतने नंबर इधर। ठीक है। माइनस के इधर और एडिशन के इधर, मतलब ऐड के इधर, प्लस वाले इधर। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है ये क्या है, 1 देखना है। 1 है तो हमने ये 1 है, यहाँ पे आके रुक जाना है। ठीक है। यहाँ पे आके हमने रुकना है। यहाँ पे आके जब हम रुकेंगे ना, तब हम एक लेंगे डी। ठीक है। डी लेंगे, डी को हम 1 पे रखेंगे। ठीक है। 1 के बिल्कुल ऊपर, और 1 के ऊपर रख के जी यहाँ ये 90 है ना, इस पे डॉट लगा देंगे। ठीक है। और ये 90 पे लाइन लगा देंगे। लाइन लगा ली। उसके बाद इसको ओरिजिन मतलब ओ के साथ मिला देंगे। ठीक है। ये जब मिला के ये एक रेक्टेंगुलर बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। उसके बाद हम एक पंकार लेंगे। ठीक है। पंकार को हमने 0 से लेके 1 तक रखना है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको 1 पे रख के ये जहाँ पे मतलब ये रेक्टेंगल बना है, इस पर लाइन लगा देनी है। लाइन लगा के उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन गया है, और इसको यहाँ से रख के ऐसे कर देना। ये आपकी नंबर लाइन बन जाएगी। मैंने पहले बना लिया था, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। अब सेम यही क्वेश्चन है, वहाँ पे √2 था, यहाँ √3 है। इसको कैलकुलेटर करेंगे। ठीक है। और ये आएगा। तो सेम वैसे प्रोसेस है कि 1 पे रख के, ठीक है, 1 पे रखेंगे। यहाँ पे हमने अभी इसका काम यह है कि यहाँ पे हम जब रखेंगे इसको रेक्टेंगुलर बनाएंगे, और हमने यहाँ तक ये प्रोसेस कर लिया ना, डी यहाँ पे भी रखेंगे। इसके बाद हमने डी यहाँ रखेंगे क्योंकि हमने √3 बनाना है। इस काट के ऊपर √ रखेंगे। जहाँ पे ये 90 आएगा, इस 90 के पास डॉट लगाएंगे और ये लाइन मिला देंगे। ठीक है। और लाइन मिलाएंगे तो ओ वहाँ उसके साथ मिला देंगे। तो ये एक इस तरह की इस तरह की भी रेक्टेंगल बन रही है, इस तरह की भी। और ये इतना नेक्स्ट वाले बहुत ईजी हैं। ठीक है। ये सिर्फ ऐड वाले हैं। ये 4 1/3 है। ठीक है। 1/3 नंबर लाइन बना के हमने देखना है 4 किधर है। 4 ढूंढ के उस पर हमने लाइंस लगानी है। मतलब जैसे मैंने और मतलब इवन वाले नंबर लिख लिया, आप जो मर्जी लिख ले। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। 1 2 लिख के, और ये 3 पे आके 4 वाली और लाइन, क्योंकि 1/3 ये वाला, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइनस में आ गया। माइनस में भी अब मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। वो बस ये होता है कि माइनस की रकम देखें, प्लस की रकम देखें, नंबर लाइन जहाँ मर्जी, जीरो जहाँ मर्जी आ सकते हैं। यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें। अगर एडिशन का हो तो यहाँ पे लिख लें, यहाँ से शुरू कर लें। अगर सब्ट्रैक्शन का हो तो यहाँ से लिख के तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है। उसका नहीं होता नंबर लाइन का, सिर्फ वो आंसर को देखते हैं। उसके बाद हमने ये देखना 2 की लाइन लिख के हमने 7 लाइन्स लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पे, ये 6 लाइन पे हमने 1/7 लिख देना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। अब ये 5/8, अब नहीं 0 लिख के 1 2 3 4 5 1/8। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन भी रह गया, इसको भी देख लेते हैं। ये 2 है। ठीक है। 2 3/4। अब हमने जैसे मतलब 0 1 2 है ना, 2 को देखना 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है 3/4। ये हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P/Q। अब उसने कहा है कि ये इसमें जो इसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको रैशनल नंबर बनाने हैं, मतलब बटे में बनाने हैं। इनका आंसर बटे में आना चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 0.4। अच्छा, अभी इसको हमने बटे में बनाना है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल 0.4 बार का मतलब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बार का मतलब होता है कि इस वर्ड को रिपीट करना, बार बार लिखना। ठीक है। x इज इक्वल 0.444, आगे टोटल चलता ही जाएगा। ठीक है। अब एक बात याद रखें, या फार्मूला ये जहन में बैठा लें कि जब भी हम यहाँ पे 1 डिजिट हो, ठीक है, एक अमाउंट हो, तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 हो तो एज सून मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। पर ये बात याद रखें, अब यहाँ पे 1 है, मतलब 4 4 4 है, एक ही है, तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को x के साथ भी, 10 को
0.444 के साथ भी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक 4 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने ये ऐसे आ जाएगा। अब ये एक अलग है, 4 को इधर लिख देंगे डेसिमल, और इस रकम को अलग कर लेंगे। डेसिमल है इसलिए 0 लगा दिया, ठीक है। अब 4 को 10 वैसे ही आता जाएगा, 4 वैसे लिख लिया। अब ये देखें 0.444 किसकी वैल्यू है, एक्स की ना, ये वही आ गया। इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब ये x की वाली वैल्यूज़ को अलग कर दें। ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल 4। अब 10x में से माइनस x निकालें तो ये 9x आएगा इज इक्वल 4। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 4/9। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे है कि 0.37। अब ये देखें 2 डिजिट्स वाला आ गया बार। x लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको x से इक्वल लिखेंगे। उसके बाद बार को खोलेंगे, 3 बार, 373737, ठीक है। अब ये 2 डिजिट है तो मैंने अभी पीछे कहा है कि जब एक डिजिट हो, मतलब एक अमाउंट हो, तो उसको 10 के साथ, 2 हो तो 100 के साथ। अब ये 2 है ना, 373737, तो इसको 100 के साथ मल्टीपल करेंगे। 100x मतलब x के साथ भी 100 को इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई ये वाली रकम के साथ भी, ठीक है। अब 100 तो वैसे आ जाएगा। अब पीछे भी कहा है कि जब आप ये कैलकुलेटर पे आप कर लें, आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ ये वैसे ही आ जाएगा 100। अब ये अमाउंट है ना, जो ये पूरी अमाउंट है, इसको अलग लिख लेंगे, प्लस इस अमाउंट को हम इधर लिख लेंगे, लिख ली। उसके बाद हमने 100 लिख लिया, ये 37। अब ये किसके इक्वल थी, x के, ये हमने x लिख देना यहाँ पे। उसके बाद 37 प्लस x वाली वैल्यूज़ को लैदा कर लेना, 99 बचेगा। 37/99। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये भी सेम वैसे आप देख लें एक बार, मतलब x लगाया, बार को खोला, 100 के साथ 2 डिजिट्स हैं तो 100 के साथ लगाया, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई लगाना है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है और ये सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़ा सा ना आपको याद करना पड़ना है। नाम है, आप देख लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ सबसे पहला है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला 4 डिजिट अमाउंट है, ए प्लस 4 प्लस बी, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब 3 डिजिट्स होंगे ना, 3 डिजिट्स, तो वो एसोसिएटिव कहलाता है, और जब 2 डिजिट्स होंगे तो वो कम्यूनिटेटिव कहलाता है। ये आपने याद रखना है, ये आगे भी काम आएगी। अब ये फर्स्ट में 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 1 2 3, तो एसोसिएटिव, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल। सेकेंड वाला 2 डिजिट्स है, अभी हमने बताया 2 अमाउंट हो तो कम्यूनिटेटिव रहता है, और ये भी एडिशनल हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला एक्स इनवर्स, मतलब प्लस में इनवर्स लिखना है, एडिशन में कर रहा है वो, जैसे एक्स प्लस, फॉर एग्जाम्पल ये एडिशन ही हो रहा है लेकिन उन्होंने कहा इन्वर्स में करें, तो ये इज इक्वल है, तो वो इन्वर्स में करेंगे तो एडिशनल इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5 वाला देखें। 16 प्लस 0 इज इक्वल 16, तो जब 0 हो ना एडिशन में, ठीक है, एडिशन में जब 0 हो ना तो उसकी आइडेंटिफाई कोई भी नहीं होती, वही आती है, तो आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये क्या हो रहा है, एडिशन आइडेंटिफाई। उसके बाद 5 वाला देखें, ये मल्टीपल भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये लेफ्ट साइड पे मल्टीपल हो रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आवर प्लस। उसके बाद 6 वाला देखें, 100 मल्टीप्लाई 1। अब ये पीछे भी इसकी आइडेंटिटी मतलब शो करनी है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। उसके बाद 8 वाला देखें, इसमें भी 3 अमाउंट्स है, 3 अमाउंट्स है, पर क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 8 वाला भी देखें, ये भी मल्टीपल हो रहा है, मतलब जहाँ साथ साथ हो लिखा ना हो वहाँ ब्रैकेट होती है कि मतलब मल्टीपल हो रहा है, तो ये कम्यूनिटेटिव, क्योंकि 2 है ना, तो कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दिखा दें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे समझ आई आपको।